तो स्फीयर का हमारे पास कितने आए पार्ट्स? दो। सबसे पहला जो था कंडक्टर और फिर क्या था? इंसुलेटर, है ना, नॉन कंडक्टर। तो ये हो गया कंडक्टर और फिर आया एक पार्ट इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। दोनों का फिर दो दो पार्ट आया। कौन कौन सा? होलो और सॉलिड। होलो, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। फिर दूसरा क्या आया? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। उसी तरह से नॉन कंडक्टिंग में एक आएगा होलो और दूसरा क्या होगा? सॉलिड। तो होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और ये क्या हो गया? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब देखा था तो ये मान लो दो टाइप और ये तीन टाइप और ये फोर्थ टाइप। तो 1, 2 और 3 था। तीनों को हमने एक साथ देखा था कि तीनों का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम था। तो इसमें हमने देखा था कि अगर स्फीयर है और उसका रेडियस है r, इस पे हम चार्ज q देंगे तो जब भी कंडक्टर है तो मतलब कि चार्ज कहाँ पे चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। तो जो भी चार्ज है यहाँ पे सरफेस पे आ गया, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है ना। फिर इसी तरह से सॉलिड कंडक्टिंग है। सॉलिड कंडक्टिंग में भी अगर रेडियस r है और इस पे हमने चार्ज कितना दिया? q दिया, कहाँ पे चला जाएगा? ये सरफेस पे चला जाएगा। उसी तरह से आपके पास एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग है और इसका भी रेडियस मान लो r है। इस पे भी हमने चार्ज q दिया, कहाँ पे चला जाएगा? ये सरफेस पे, क्योंकि अंदर में कोई जगह है नहीं इसको चार्ज के लिए, तो ये कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। नॉन कंडक्टिंग वाले में कि अगर हमने यहाँ पे चार्ज दिया, r रेडियस है r और इस पे हमने q चार्ज दिया, तो ये क्या करेगा? पूरे वॉल्यूम में। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमें क्या मानना है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रू आउट वॉल्यूम। इसमें सरफेस पे आया, इस पे सरफेस पे आया, इसमें सरफेस पे आया, उस पे क्या हो गया? वॉल्यूम में। तो जहां पे सरफेस पे चार्ज होगा उसके लिए क्या डिफाइन होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए सिग्मा क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना? q और एरिया कितना? 4 पाई r स्क्वायर। उसी तरह से सिग्मा इसका कितना? q बाय एरिया, दैट इज q बाय 4 पाई r स्क्वायर। उसी तरह से इसका सिग्मा क्या हो जाएगा? q बाय a और ये हो गया q बाय 4 पाई r स्क्वायर। अब इसके लिए क्या डिफाइन होगा? रो, है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो रो क्या हो गया? रो हो गया चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो इतना हमें पता चल गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ा? गॉस लॉ लगाना पड़ा। इसके अंदर में जो गॉसियन सरफेस लिया उसमें चार्ज इनक्लोज 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हो गया वो हो गया 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया? 0। जब इसको हम लोग देख रहे थे गॉसियन सरफेस लिए अंदर में, फिर उसमें हमने चार्ज इनक्लोज देखा, तो वहां से जो फॉर्मूला आया था इनसाइड का, रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये फॉर्मूला आया था। लीनियरली वेरी कर रहा था। अगर मान लो चार्ज के फॉर्म में अगर लिखना है तो चार्ज रो को क्या लिख सकते हैं हम लोग? q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा k इंटू क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब, है ना, अपॉन आर क्यूब। वैल्यू पुट करके देखोगे तो वही आएगा। अभी भी क्या हो रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है। फिर हम लोग सरफेस पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमने सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस लिया तो कितना चार्ज इनक्लोज? क्यू, और जो सरफेस एरिया होगा कितना? 4 बाय आर स्क्वायर, और इधर हो गया चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसी तरह से इसके भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सरफेस पे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पे कितना? इस पे भी कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्योंकि जैसे सरफेस पे हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? स्मॉल आर का कैपिटल आर। तो कैपिटल आर पुट किया, के क्यू बाय आर अपॉन आर क्यू, कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर हम लोग बाहर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर देख रहे हैं आउटसाइड, तो क्या आया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बाहर के लिए हमने क्या किया कि बाहर के लिए गॉसियन सरफेस बाहर पे लिया, उसका एरिया कितना होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर चार्ज इनक्लोज कितना? क्यू, और वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। उसी तरह से इसके लिए आउटसाइड का क्या हो गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आउटसाइड? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। और फिर हमने ग्राफ देखा था, आप अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इधर है और रेडियस आर है, तो तीनों के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले में 0 से लेके कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? 0, क्योंकि इनसाइड 0 आया। तो 0 से लेके आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बना। जैसे ही सरफेस पे आया अचानक से जंप किया, कितना वैल्यू आया? के क्यू बाय
आर स्क्वायर, ये आया के क्यू बाय आर स्क्वायर। और उसके बाद जैसे हम बाहर गए तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये इस तरह से ग्राफ बन गया, कहीं पे टच नहीं करेगा, क्या करेगा, लगेगा इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ बन गया, किसके लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। ये फर्स्ट था, सेकंड था और ये थर्ड था। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो, जीरो से लेके आर तक। इतना समझ गए। फिर हमने जब इस वाले पार्ट को देखा था, इस वाले पार्ट में क्या था, इनसाइड के क्यू बाय आर क्यू। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, के कांस्टेंट है, क्यू आपका चार्ज जो दिया रहेगा कांस्टेंट। ये कैसे वेरी कर रहा है, लिनियरली वेरी कर रहा है। उसके बाद जैसे आउट गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, जैसे बाकी सब वेरी कर रहा है वैसे ही ये भी वेरी करने लगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाए हम, तो इसका ग्राफ किस तरह से बना था कि यहाँ से लेके स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो जैसे यहाँ पे कौन सा वैल्यू कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर आया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जीरो, सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे आर का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से जीरो और यहाँ पे ये, और लीनियरली वेरी कर रहा था, हम क्या किए, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, इनसाइड। फिर आउटसाइड जैसे ही आया तो इसी की तरह ये वेरी करेगा आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या क्या था, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड, कंडक्टिंग स्फीयर, और नॉन हॉलो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, ये तीनों था एक साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, कहां तक, आर इक्वल टू जीरो से लेके स्फीयर तक, स्फीयर के सरफेस तक, है ना, स्फीयर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, जीरो आया। उसके बाद क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसका मतलब आउटसाइड हो गया, है ना, ये आउटसाइड, और ये क्या हो गया, इनसाइड एंड सरफेस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला देखा, माइनस डीवी बाय डी आर। तो डीवी क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, माइनस ई इंटू डी आर, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब हमें क्या करना है, इनसाइड निकालना है, तो इनसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, इनसाइड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इसका मतलब डीवी जो होगा, अगर हम मान लेते हैं माइनस ई इंटू डी आर, मान लो कि आर इजकल टू आर है ना, सरफेस का अगर हमें पता है पोटेंशियल, तो आर इजकल टू सरफेस पे पोटेंशियल मान लो वी एस है, और कहाँ पे निकालना है, इनसाइड निकालना है। कोई भी जनरल पॉइंट होगा आर, जहाँ पे हमें पोटेंशियल वी फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन वी, तो ये हो गया वी, लोअर लिमिट कितना वी एस, और अपर लिमिट कितना वी। वी एस क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, और इधर कितना हो गया, माइनस जीरो इंटू डी आर, माइनस जीरो इंटू डी आर कितना, जीरो, है ना, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका इंटीग्रेशन आएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, v माइनस वी एस इजकल टू जीरो। इसका मतलब क्या आया, वी एस, v इजकल टू क्या, वी एस, v क्या था, एनी जनरल पॉइंट इनसाइड स्फीयर। इसका मतलब किसी भी जनरल पॉइंट इनसाइड स्फीयर देखेंगे, उसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा, है ना। तो पोटेंशियल इनसाइड, इनसाइड इज इक्वल टू दैट ऑन सरफेस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस पे निकालना पड़ेगा कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आउटसाइड वाले में, आउटसाइड वाले में आर का वैल्यू अगर कैपिटल आर पुट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, सरफेस आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं आउटसाइड अगर देख रहे हैं, आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यही किसके बराबर होगा, माइनस डीवी बाय डी आर के बराबर। तो डीवी किसके बराबर हो गया, माइनस के इंटू क्यू, ये तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन जो भी होगा बाहर आएगा, और क्या बचा, आर टू दी पावर माइनस टू इंटू डी आर, है ना। इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। हमें पता है कि एक रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, है ना। तो आर इजकल टू इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, वी इजकल टू जीरो होगा, और हमें निकालना है आर इक्वल टू सम आर पे पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या, वी, लोअर लिमिट कितना जीरो, अपर लिमिट वी, और ये क्या हो गया माइनस के क्यू, और इसका इंटीग्रेशन कितना कितना होगा, वन बाय आर। क्या फॉर्मूला लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, इंटीग्रेशन वाला, लास्ट क्लास में हम लोग करे थे ना, पावर रूल। क्या हो जाएगा ये, आर टू दी पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, लोअर लिमिट कितना इनफाइनाइट, अपर लिमिट कितना आर, तो कितना हो गया माइनस के क्यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाय
आर, इनफाइनाइट से लेके आर तक, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, v माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट कितना, जीरो, तो ये हो गया v इज इक्वल टू क्या, के क्यू बाय आर, मतलब पोटेंशियल जो होगा आउटसाइड वो क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, एट सरफेस हम क्या पुट करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा, v एट सरफेस के क्यू बाय आर, इसका मतलब v इनसाइड भी क्या होगा, v इनसाइड हो गया के क्यू बाय आर, और v एट सरफेस क्या हो गया, के क्यू बाय कैपिटल आर, और v आउटसाइड क्या हो गया, के क्यू बाय स्मॉल आर, है ना। अब कहीं पे वैल्यू देगा, चार्ज दिया रहेगा, हम वैल्यू पुट करके वहां पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हाँ इक्वल होगा, मतलब कि जैसे सरफेस पे पहुंचा, सरफेस से तुम अंदर जाओगे, फिर क्या होगा, हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये मान लो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 5, potential at 1 should be equal to potential at 2 should be equal to potential at 3 should be equal to potential at 4, लेकिन not should be equal to potential at 5, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 is equal to v2 is equal to v3 is equal to v4 not equal to v5। तो अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है r, कैपिटल R, और इस पे हमने चार्ज दिया क्या, q, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना, q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा, के क्यू आर बाय कितना, आर क्यूब, फॉर आर लेस देन आर एंड जीरो, ये समझ गए, जीरो से लेके आर तक, है ना, जीरो से लेके आर तक मतलब इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू आर बाय आर क्यूब, और के क्यू बाय आर स्क्वायर आया कहाँ पे, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, और के क्यू बाय आर स्क्वायर आया आर ग्रेटर देन आर पे, है ना। तो ये जो पॉइंट हो गया इनसाइड हो गया, और ये पॉइंट कहाँ पे हो गया, सरफेस पे, और ये पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड। तो हमें जो पोटेंशियल निकालना होगा तीनों पॉइंट पे निकालना है, तो सबसे पहले आसानी कहाँ से होगा, जो हम लोग एक पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमाइन कर ले, कहाँ का, सरफेस का। तो सरफेस का डिटरमाइन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आउटसाइड वाले का। तो आउटसाइड जो होगा, आउटसाइड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डी आर के बराबर। तो सिंपली क्या करेंगे, डीवी इक्वल टू क्या, माइनस ई इंटू डी आर। कहाँ का पता है, इनफाइनाइट का पता है, इनफाइनाइट पे क्या होगा, जीरो, और सरफेस पे हमें निकालना है, या फिर किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए तो आर इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, है ना। आर इक्वल टू सम जनरल पॉइंट आर होगा जहाँ पे हमें उसका पोटेंशियल निकालना है वी, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, और लोअर लिमिट कितना, जीरो, अपर लिमिट वी, और इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू कांस्टेंट था, और ये इसको लिख सकते हैं आर टू द पावर 2, और ये हो गया डी आर, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके सम कॉमन पॉइंट आर, जनरल पॉइंट आर। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया v माइनस जीरो, और ये कितना हो गया, माइनस के क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर -1 + 2, मतलब -2 + 1, -2 + 1। अब तो फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनफाइनाइट, और ये हो गया आर, तो कितना हो जाएगा इधर, के क्यू बाय आर, है ना। तो v जो आया, v कितना आया, के क्यू बाय आर, ठीक। आउटसाइड आपका पोटेंशियल आ गया। तो सरफेस पे क्या होगा, एट सरफेस आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर, तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना आ गया, के क्यू बाय आर। अब हमें क्या निकालना है, इनसाइड, तो इनसाइड वाले के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, के क्यू आर बाय आर क्यू, के क्यू आर बाय आर क्यू, और ये किसके बराबर होगा, माइनस डी वी बाय डी आर के बराबर, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर आपका के क्यू और आर क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ गया डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब आपको पता चल गया कहाँ पे, सरफेस पे पता चल गया, है ना। तो सरफेस के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर, जहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल वी एस हो जाएगा। उसी तरह से हमें इनसाइड फाइंड आउट करना है, इनसाइड के लिए हम लोग क्या लेंगे, कोई भी पॉइंट आर डिस्टेंस पे इनसाइड ले लिए जहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी है ना, वी आर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल वी, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या, वी, लोअर लिमिट कितना, वी एस, अपर लिमिट कितना,
जो जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, के क्यू आर बाय आर क्यू, जिसमें कि के और क्यू क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर भी क्या है, कांस्टेंट है। बाहर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचा, आर बचा है ना, के क्यू बाय आर। तो एक इंटीग्रेशन के अंदर में आर बचा और ये हो गया डी आर। कहां से कहां तक, आर इजकल टू कैपिटल आर से लेके आर इजकल टू सम आर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना हो, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, V माइनस वी एस इजकल टू, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस के क्यू बाय आर क्यू, और ये किसका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय टू, आर टू द पावर 1 + 1, ये हो गया आर स्क्वायर बाय टू। कहां से कहां तक, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग नेगेटिव साइड को हटाएंगे तो लिमिट क्या कर देंगे, उलट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, के क्यू बाय आर क्यू, और यहाँ से 2 बाहर आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर, और ये हो गया आर, और ये हो गया कैपिटल आर। ठीक, लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, v माइनस वी एस, वी एस कितना आया, के क्यू बाय आर, है ना, वी एस क्या आया, के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू बाय 2r क्यू, के क्यू बाय 2r क्यू, और अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो v इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू बाय आर, और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू है, तो डिनोमिनेटर में एक आर बचेगा। सबको दिख रहा है या उधर कर दूं, हाँ, तो ये कितना हो गया, के क्यू बाय 2r, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यू, 2r क्यू, समझ गए। इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 के क्यू बाय आर, तो ये हो गया v इजकल टू 3 के क्यू बाय 2r, है ना, 3 के क्यू बाय 2r, और इधर क्या बचा, के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यू, है ना। इसको कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ये कितना हो गया, 3 के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2r क्यूब, और ये हो गया के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 2r क्यूब। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, के क्यू बाय 2r क्यूब, तो यहाँ से कॉमन ले लिया के क्यू बाय 2r क्यूब, तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा, 3 इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया 3 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये बच गया। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। अगर आपको सेंटर पे फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसमें आर इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करेंगे, है ना। तो एट सेंटर, तो एट सेंटर क्या हो गया, एट सेंटर के लिए आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो वी एट सेंटर जो हो गया कितना हो गया, 3 के क्यू, आर तो 0 हो गया, और आर स्क्वायर वहां पे बचेगा, आर क्यू नीचे है, तो नीचे एक आर आ जाएगा, 3 के क्यू बाय 2r, 3 के क्यू बाय 2r बचेगा ना। तो 3 के क्यू बाय 2r कहाँ पे, सेंटर पे, और सरफेस पे कितना, सरफेस पे कितना आया, के क्यू बाय आर, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं के क्यू बाय आर, और इसको क्या बोल सकते हैं, 1.5 इंटू के क्यू बाय आर। तो कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, सेंटर पे या सरफेस पे, सरफेस पे, है ना। अगर चार्ज को हमने पॉजिटिव माना है, अगर चार्ज को नेगेटिव मानते फिर कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होता, कहाँ पे, अगर पॉजिटिव लिया तब तो सेंटर पे लार्जर नंबर आया ना, अगर नेगेटिव लेते 1.5 इंटू -1 कितना, 1.5 इंटू -1 कितना, -1.5, 1 इंटू -1 कितना, -1, तो -1.5 और -1 में कौन ज्यादा बड़ा है, -1। इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहाँ पे ज्यादा होगा, सेंटर पे। ठीक, इसमें लिख लेना। इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला आया, इनसाइड के लिए फॉर्मूला आया के क्यू बाय 2r क्यूब, और यहाँ पे बचा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फॉर r, ये आउटसाइड के लिए क्या आया, के क्यू बाय आर। तो इसमें पोटेंशियल में बस एक ही फॉर्मूला एक्स्ट्रा आया, कौन सा, ये फॉर्मूला जो एग्जाम में यही फॉर्मूला पूछेगा, बाकी सबका क्या है, सेम ही है। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था इनसाइड के लिए, क्या फॉर्मूला देखा, v इनसाइड का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू बाय 2r क्यूब, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो स्मॉल आर था वो क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर,
अब आपको बोला है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है r/2 बिलो द सरफेस, दूसरा पॉइंट है r/2 एबव द सरफेस। जो बिलो सरफेस है उसका पोटेंशियल कितना है, v1 है, और जो आउटसाइड है मतलब एबव है उसका पोटेंशियल कितना है, v2 है। तो ये हो गया सेंटर, और ये मान लो कि सरफेस है, तो सरफेस से कितना r/2 डिस्टेंस एबव और r/2 डिस्टेंस बिलो, है ना। तो ये हो गया मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये डिस्टेंस कितना r/2। जब हमें ये स्मॉल r पुट करना है तो ये स्मॉल r कहां से लेना है, सेंटर से, है ना। तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल देखें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना v1, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है v2। आपको क्या कैलकुलेट करना है, v1/v2। जब v1 कैलकुलेट करें तो v1 कहां पे है, इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और b क्या है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या आया, kq/r, है ना। तो v आउटसाइड जो हो गया, v आउटसाइड क्या हो गया, kq/r, और ये भी स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अगर b पॉइंट को देखेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा, r + r/2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है r/2 है और ये डिस्टेंस कितना है, r है। तो b के लिए स्मॉल r का वैल्यू कितना हो गया, r + r/2। लेकिन वही a पॉइंट को देखेंगे तो a पॉइंट का मतलब क्या है कि ये r है ना, और ये किसके बराबर होगा, टोटल r - r/2, कितना हो गया ये r/2। ठीक, तो v1 जब लिखेंगे तो v1 का मतलब क्या है, v1 के लिए r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v1 इनसाइड है, ये क्या हो गया r - r/2 दैट इज r/2। यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, तो कितना v1 आपको दिया हुआ, v1 3 कितना आया, kq/2r3, और ये कितना हो गया, r² - r/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने r का स्मॉल r का वैल्यू कितना पुट किया, r/2, तो कितना हो गया ये kq/2r3, और ये कितना हो गया r² - r²/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और ऊपर गया 4 - 1 3, तो 3kq/r² डिवाइडेड बाय कितना 8r3, है ना, 2r3 8r3 हो गया। तो यहाँ से एक r कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3kq/8r, है ना। ये पोटेंशियल कितना हो गया, v1 पे आ गया। उस तरह से जब v2 निकालना होगा तो v2 के लिए जो r2 आएगा, r2 कितना हो जाएगा, r + r/2 कितना होगा ये 3r/2। अब पुट कर देंगे यहाँ पे, तो v2 कितना आया, v2 आया kq/3r/2, 2 ऊपर चला गया तो 2kq/3r, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, v1/v2, v1/v2 क्या हो जाएगा, v1 कितना आया 3kq/8r, है ना, और v2 कितना आया 2/3 kq/r। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 ऊपर गया 3 3 9, और नीचे आया ये कितना हो गया 16, है ना, 9/16 हो गया। तो v1/v2 जो रेशियो आ गया ये 9/16 आ गया। अगर इसी में बोलता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, दोनों पॉइंट पे क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्या kq/r, कौन सा फॉर्मूला, kq/r इनसाइड के लिए बाय 2/2r3, है ना। तो इनसाइड के लिए वो फॉर्मूला यूज करते हैं, आउटसाइड के लिए kq/r² यूज करते हैं, फिर हमें रेशियो निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, तो कितना हो गया ये 12 - 1 11, है ना, ये हो गया 11, और यहाँ पे चेंज कर यहाँ पे 4 था, 4 × 3 12 - 1 11। अंदर में जो है पोटेंशियल और आर कैसे वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, v और स्मॉल r, है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फर्स्ट वाले में इनसाइड में जो है वो आपका वेरिएबल क्या है, पोटेंशियल है, और क्या है स्मॉल r वेरिएबल है ना। तो ये कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली और स्क्वायर में, है ना, डायरेक्टली और स्क्वायर में। तो वो ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला बनेगा, है ना। तो जो नॉर्मल होता है y = क्या x², या फिर y = क्या -x², इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। फर्स्ट वाले का अपवर्ड पैराबोला और इसका डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। इसको हमने अपवर्ड पैराबोला बनाया, और सिमेट्रिकल क्या होगा y एक्सिस से, है ना, ये y हो गया और ये x हो गया। फिर उसी तरह से इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक, अगर आपको बोलेगा कि y = x² + 1
और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना है। फिर क्या करना है, आपके पास जो ग्राफ आया इसको क्या करना है, 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, ये डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट, और ये हो गया y और ये हो गया x को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया y और ये हो गया x, और ये जो शिफ्ट किया ये कितना हुआ 1 यूनिट। इतना समझ गए? हाँ, जैसे ही माइनस आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता है 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से बन गया, ये y और ये हो गया x, और ये जो लेंथ होगा कितना होगा 1 यूनिट। उसी तरह से इसका अगर आप बनाएंगे तो एक तो डाउनवर्ड था, ऊपर से और नीचे जाएगा, तो ये इस तरह से बन गया, ये हो गया y और ये हो गया x। ये जो यूनिट होगा ये कितना होगा 1 यूनिट। ठीक, उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें के क्यू बाई 2r क्यू कुछ कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा। तो के क्यू बाई 2r क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो मान लेते हैं इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसको मान लेते हैं C1, इसको मल्टीप्लाई किए 3r स्क्वायर से, वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो होल टर्म क्या होगा कुछ कांस्टेंट। तो इसको मान लेते हैं v इक्वल टू सम कांस्टेंट C1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये टर्म टोटल क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, है ना। तो इसको मान लेते हैं, ये जो टोटल है इसको मान लेते हैं सम कांस्टेंट C2 इनटू क्या हो गया r स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस C2 इनटू r स्क्वायर प्लस C1, है ना। अब आपको पता चल गया कि C2 पॉजिटिव है और नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो होल टर्म क्या हो गया नेगेटिव, होल टर्म नेगेटिव हो गया, मतलब v और r का जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इतना आपको पता चल गया। तो यहां से अगर देखेंगे v इक्वल टू माइनस C2 r स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बन गया, ओरिजिन से पास करता हुआ ये v हो गया और ये क्या हो गया r हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, एक दूसरा पॉजिटिव में ऐड करना है, तो ये ग्राफ क्या होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना यूनिट C1 यूनिट, है ना। तो इसको अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट किया मतलब v इक्वल टू माइनस C2 r स्क्वायर प्लस C1, तो इसका ग्राफ किस तरह से बन गया, ऊपर हमने ये कितना यूनिट शिफ्ट किया C1 शिफ्ट किया, ये पोटेंशियल v और ये हो गया r। अब जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, आइदर सेंटर पे होगा या फिर सेंटर से बाहर होगा, तो जो भी नेगेटिव पॉइंट होगा वो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मान लो कि ये जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट आया इसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बना। और ये ग्राफ जीरो तो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं कि जो सेंटर पे है कितना है 3kq बाय 2r। फिर जैसे हम लोग सरफेस पे पहुंचे वहां पे कितना हो गया kq बाय r, जीरो कहाँ पे होगा पोटेंशियल, r अगर इनफाइनाइट होगा तभी आपका क्या होगा पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा, समझ गए। तो आउटसाइड के लिए क्या यूज करेंगे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो जीरो तो कहीं पे हो नहीं रहा, इनफाइनाइट भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो अगर ग्राफ को कट करना होगा तो कट भी नहीं करेगा, कहीं पे आपको लगेगा एसिम्पटोट, एसिम्पटोट पढ़े हो ना, नहीं पढ़े मैथ्स में, तो लगेगा कि इनफाइनाइट पे कहीं पे टच, इनफाइनाइट पे लगेगा टच कर रहा, इसका मतलब है कि यहाँ से कहीं पे ब्रेक हो जाएगा ये लाइन, है ना। कहाँ पे ब्रेक होगा, r इक्वल टू कैपिटल R पे, क्योंकि r इक्वल टू कैपिटल R पे ही फंक्शन आपका चेंज हो रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ बना, ये ग्राफ हम लोग कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, जीरो से लेके सरफेस तक, तो जीरो से लेके सरफेस तक आपका वर्टिकली डाउनवर्ड वाला ग्राफ बना, और जो पार्ट आपका अननेसेसरी था उसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब ये जब सरफेस पे हम पहुंच गए तो सरफेस के बाद कैसे ये वेरी करेगा kq बाय r, मतलब कि इस तरह से वेरी करेगा, तो यहां से लेके यहां तक आपका इनफाइनाइट तक इस तरह से वेरी करेगा, और ये ग्राफ बन गया। अब ये बताओ कि ये पॉइंट कितना आया C1, C1 किसके बराबर था kq बाय 2r³ इंटू 3r स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3kq बाय 2r, 3kq बाय 2r, और 3kq बाय 2r क्या था, सेंटर पे पोटेंशियल, है ना, सेंटर पे पोटेंशियल। और ये जो आया r इक्वल टू कैपिटल R, तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो गया kq बाय r, है ना, तो ये हो गया आपका kq बाय r, kq बाय r, इसलिए हमने वहां पे लिखा था यहाँ पे 1.5 यहाँ पे 1, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा इसको बनाने में। तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया सरफेस, उसके बाद ये इनफिनिट तक चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बना, पोटेंशियल और r का। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इसके लिए फॉर्मूला क्या आया, इनसाइड क्या kq बाय r, सरफेस तक ये हो गया kq बाय r, उसके बाद क्या kq बाय स्मॉल r, आसान है ना।
यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ क्या होगा, 0 से लेके r तक ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ, पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना, और वैल्यू कितना k3/r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बना k3/r। उसके बाद हम पहुंचे कहाँ पे, सरफेस पे, और सरफेस के बाद कैसा हो जाएगा 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये ग्राफ इस तरह से यहाँ पे है कांस्टेंट और फिर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब मान लो कि इनिशियली आपको दो स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r1, दूसरे का रेडियस क्या है r2 है। फर्स्ट पे हमने चार्ज दिया q1 और दूसरे पे चार्ज दिया q2। मतलब कि स्फीयर में अगर चार्ज देंगे तो सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। पोटेंशियल आ गया तो फर्स्ट का पोटेंशियल आएगा, सेकंड का पोटेंशियल आएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है आपका, वही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। v1 कितना होगा kq1/r1, सरफेस पे निकालना है तो kq1/r1। तो हम क्या करते हैं, सबको एक के फॉर्म में लिख लेते हैं। r1 इक्वल टू 2r2, r2 को मान लो r, है ना, इसको r मान लो तो r1 कितना हो गया 2r हो गया। उसी तरह से 2q1 इक्वल टू q2, तो अगर मान लो q1 को हमने माना q, तो q2 क्या हो जाएगा 2 इंटू q, ठीक, 2 इंटू q हो गया, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गया 3q, ठीक। अब सबसे पहले बताओ कि q अगर पॉजिटिव है तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव है मतलब कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। चार्ज किसका ज्यादा है q2 का, है ना, सेकेंड स्फीयर का ज्यादा है, मतलब सेकेंड स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा। लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा रेडियस के बारे में भी, सेकेंड का रेडियस क्या है कम है ना, रेडियस भी कम है और चार्ज भी ज्यादा है, और ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल किसका ज्यादा, सेकेंड वाले का, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल कम। तो अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। तो बताओ लेफ्ट से राइट जाएंगे तब बढ़ेगा पोटेंशियल, या राइट से लेफ्ट जाएंगे तब पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आया, डेल्टा वी क्या आया पॉजिटिव आया, डेल्टा वी पॉजिटिव आया, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बताओ ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या बी से ए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए से बी, है ना। इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा अपोजिट टू जिधर बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे चार्ज जो भी फ्लो करेगा वो किसकी वजह से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मान लो कि हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ लगा, तो किधर मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ये हो गया लो से हाई, लो टू हाई। और अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहता तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, राइट की तरफ, ये मूव करता है राइट की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ए से बी की तरफ। और ए क्या है हाई पोटेंशियल, तो पॉजिटिव किधर मूव करेगा, हाई टू लो पोटेंशियल, है ना, हाई टू लो पोटेंशियल। अब दोनों चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस आपको आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना kq1/r1 माइनस kq2/r2, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर हमने एक शुरू में देखा था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट पे हमने चार्ज दिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये चार्ज का फ्लो कब तक रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि dv/dr है ना। अगर v आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, ये माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। अगर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा वी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो ना, डेल्टा वी जीरो होगा। अगर v आपका कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अगर v आपका जीरो है, पोटेंशियल ही जीरो है, तब भी क्या होगा, डेल्टा वी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब मान लो कि आपके पास दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या इसका मतलब ये जरूरी है कि पोटेंशियल जीरो होगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब v में नॉट बी जीरो। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। v अगर कांस्टेंट रहेगा डेल्टा वी जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। v अगर जीरो है तब भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में जीरो है तो क्या उस रीजन में पोटेंशियल जीरो है। दूसरा स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्या v में नॉट बी जीरो, कौन सा होगा, दूसरा होगा, है ना। समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब v हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो ना भी हो।
बट ये जरूरी है कि वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब किसी रीजन में मान लो कि 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट है और कांस्टेंट है, तो 0 के बराबर नहीं है, फिर भी क्या है वो कांस्टेंट है, तो डेल्टा भी क्या आएगा, 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी मे नॉट बी 0, सही बात है, अगर मान लो कि 0 हुआ, 0 होगा, और मे नॉट बी 0, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे बोला है मस्ट नॉट बी 0, फिर वहां पे आपको देखना पड़ेगा, जब भी स्टेटमेंट को बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, मे नॉट, इस तरह का हमें देखना है ना। तो ये समझ गए। अब इसका मतलब है कि 2 का जो है पोटेंशियल ए से ज्यादा है, उसको फ्लो कराना है। कैसे चार्ज फ्लो करेगा, एयर में तो फ्लो करेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कंडक्टर इस दोनों के बीच में लगा देंगे, है ना। तो 2 कंडक्टर लगाए, इसके बीच में एक कंडक्टर लगा दिए, तो क्या होगा, ये पोटेंशियल जो था हाई पोटेंशियल था, ये क्या था, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किधर से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और इधर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से कम हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा होगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो नेट चार्ज क्या होगा, कम होगा। जब नेट चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। एक पॉइंट आएगा जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल इक्वल हो गया, और यहाँ पे जब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट। जब पोटेंशियल इक्वल हो गया, जैसे पोटेंशियल इक्वल हुआ, फिर चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब मान लो दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है, के क्यू बाय आर। इसके लिए भी के क्यू बाय आर, इसके लिए भी के क्यू बाय आर। तो फाइनली अगर देखेंगे, तो फाइनली जो भी चार्ज होगा, एक तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि मान लेते हैं कि फाइनली जो आया, इस पे आया Q1 और इस पे कितना आया, Q2। इसको घर पे करना ट्राई, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, जो इनिशियली था, हमने चार्ज दिया था, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, है ना। एक इक्वेशन यहां से आएगा और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, V1 शुड बी इक्वल टू V2, है ना। V1 शुड बी इक्वल टू V2, और V1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, K Q1। फाइनली कितना चार्ज आया, Q1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 बाय R1 इक्वल टू K Q2 बाय R2, है ना। दो इक्वेशन आया, दो आपको वेरिएबल है Q1 Q2, वहां से सॉल्व हो जाएगा। अगर R1 इक्वल टू R2 होगा, इसका मतलब Q1 इक्वल टू Q2। तो इसलिए अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट पे हम लोग चार्ज देंगे और दोनों को कंडक्ट करवाएंगे, तो फाइनली दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया था, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 किया था आइडेंटिकल वाले। लेकिन आइडेंटिकल अगर नहीं रहेगा, तो फिर हमें ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर Q1 Q2 निकल जाएगा ना। इसको कैलकुलेट करके आना, इसका सेकंड वाला पार्ट।